आज हम डिस्कस करेंगे रोटा डायनामिक्स पार्ट 4 अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट. So let's discuss about undamped critical speed. क्रिटिकल स्पीड का एनालिसिस 4 कैटेगरी में करते हैं. अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फॉर रिजिड बेयरिंग सपोर्ट, डैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फॉर रिजिड बेयरिंग सपोर्ट, सिमिलरली अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फॉर फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट एंड डैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फॉर फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट. तो आज हम डिस्कस करेंगे अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट. इसको दो कैटेगरी में किया गया है. एक है डेरिवेशन पार्ट, जिसमें कि अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड का डेरिवेशन करेंगे, शाफ्ट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन करेंगे. और दूसरा जो है एनालिसिस पार्ट. दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर डेरिवेशन दे कैन डायरेक्टली गो टू एनालिसिस पार्ट. अगर जिसको सीखना रिगार्डिंग द डेरिवेशन, वो पूरा स्लाइड्स देख सकते हैं. तो चलिए समझते हैं कि अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड क्या होता है. एक रोटर है जो दो बेरिंग पे सपोर्टेड है, बेरिंग नंबर 1 एंड बेरिंग नंबर 2, एंड शाफ्ट के सेंटर में मास अटैच है. एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट x1 है तो बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट x2 है. दोनों बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट x2 है, सेम है. सिमिलरली y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y1 है एट शाफ्ट सेंटर, तो बेयरिंग में डिस्प्लेसमेंट y2 है. इसेंट्रिसिटी ऑफ द मास EU है. तो इसके साथ ही हम डेरिवेशन करते हैं. अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट का डेरिवेशन कर रहे हैं. तो लेट अस assume the following. Mass of bearing is neglected. Shaft damping is neglected. Bearing damping is neglected because we are considering undamped critical speed. Mass at center of shaft is mkg. Stiffness of shaft is K1 Newton per meter. Stiffness of bearings K2 Newton per meter. Stiffness ratio K is equal to K2 upon K1 constant. Eccentricity of mass from center of axis EU meter. Undamped critical speed on rigid bearing omega CR radian per second. Angular speed of the shaft omega radian per second. Angular displacement in time t second is omega t radian. एंड एज्यूम करते हैं डिस्प्लेसमेंट, जैसे शाफ्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में x1 है तो बेयरिंग में x2 है. इन सिमिलरली y एक्सिस पे शाफ्ट का डिस्प्लेसमेंट y1 है तो बेयरिंग में y2 है. अगर Z1 शाफ्ट का कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट नंबर है ना, Z2 बेयरिंग का कॉम्प्लेक्स नंबर है डिस्प्लेसमेंट नंबर, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं. शाफ्ट इक्वेशन m डॉट Z1 डबल डिफरेंशिएशन प्लस K1 ब्रैक इनटू ब्रैकेट स्टार्ट Z1 माइनस Z2 ब्रैकेट क्लोज is equal to mu ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर I ओमेगा t. इक्वेशन 1. बेयरिंग इक्वेशन लिख सकते हैं K2 इंटू Z2 is equal to K1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z1 माइनस Z2 ब्रैकेट क्लोज. इक्वेशन 2. फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल स्पीड के लिए एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. तो यू कैन रीराइट शाफ्ट इक्वेशन इज इक्वल टू m Z1 डबल डिफरेंशिएशन प्लस K1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z1 माइनस Z2 ब्रैकेट क्लोज जीरो. इक्वेशन 3 हो गया. Assume solution of the form rotor displacement Z1 is equal to Z3 e to the power lambda t, where Z3 is displacement complex number, lambda is eigenvalue, t is the time. Bearing displacement Z2 is equal to Z4 into e to the power lambda t, where Z4 is displacement, lambda is eigenvalue, and t is the time. After differentiation, Z1 differentiation is equal to Z3 into lambda into e to the power lambda t, and Z1 double differentiation is equal to Z3 into lambda square into e to the power lambda t. After replacing Z1 double differentiation and Z2 in equation number 2 and 3, we can write bracket start m into lambda square into Z3 plus K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close complete bracket close.
into e to the power lambda t is equal to 0. K2 into Z4 into e to the power lambda t is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close into e to the power lambda t. But e to the lambda t cannot be 0. So equation can be written m into lambda square into Z3 plus K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close 0. Equation number 4. K2 into Z4 is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close. Equation number 5. So further we can write bracket start K1 plus K2 bracket close into Z4 is equal to K1 into Z3. So we can write Z3 is equal to Z4 into bracket start 1 plus K bracket close, where K is equal to K2 upon K1. Replacing Z3 in above equation number 4, we can write m into lambda square into Z4 bracket start 1 plus K bracket close plus K1 in bracket start Z4 into brackets 1 plus K bracket close minus Z4 bracket close is equal to 0. So we can write bracket start m into Z lambda square into bracket start 1 plus K bracket close plus K1 into bracket start 1 plus K minus 1 bracket close complete bracket close into Z4 is equal to 0. But Z4 cannot be 0, so we can remove the Z4. So we can start. We can write bracket start m into lambda square into bracket start 1 plus K bracket close plus K1 into bracket start 1 plus K minus 1 bracket close is 0. Z4 into Z4 is 0. 1 cancelled out. So we can write bracket we can write m into lambda square into bracket start 1 plus K plus K into K1 is equal to 0. So we can write lambda square is equal to minus K into bracket start K1 upon m bracket close upon bracket start 1 plus K. So we can write lambda is equal to plus minus I imaginary number into omega CR into a square root of K upon bracket start 1 plus K bracket close. So lambda 1 is equal to 0 plus omega CR into omega CR into a square root of K open bracket start 1 plus K bracket close, and lambda 2 is equal to 0 minus omega CR into a square root of K upon bracket start 1 plus K bracket close. So taking the undamped critical speed, we taking the positive number, positive eigenvalue. So you can write omega C undamped critical speed is equal to omega CR into a square root of K अपॉन ब्रैकेट स्टार 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज रेडियन पर सेकेंड. तो ये डेरिवेशन हो गया अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड का. अभी डेरिवेशन करते हैं बेयरिंग एम्पलीट्यूड का. तो शाफ्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे m इंटू जेड वन डबल डिफरेंशिएशन प्लस के वन इंटू ब्रैकेट स्टार्ट जेड वन माइनस जेड टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू m इंटू ई यू ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी. इक्वेशन एक. बेयरिंग इक्वेशन लिख सकते हैं के टू इंटू जेड टू Z2 is equal to K1 into bracket start Z3 sorry Z1 minus Z2 bracket close. Equation 2 हो गया. Assume the solution the form rotor displacement Z1 is equal to Z3 into e to the power I omega t and bearing displacement Z2 is equal to Z4 into e to the power I omega t. Differentiation करने के बाद Z1 dash is equal to Z3 into I omega into e to the power I omega t. Z1 double differentiation is equal to minus Z3 into omega square into e to the power I omega t. After replacing Z1, Z1 double differentiation and Z2 in equation number 1 and 2, we can write m into minus omega square into Z3 plus K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close is equal to m into EU omega square. E to the power I omega t, both side cancelled out in here. So K2 into Z4 is equal to K1 into bracket start Z3 minus Z4 bracket close. Equation number 4 and पहला वाला 3 है. Further we can write bracket start K1 plus K2 bracket close Z4 is equal to K1 into Z3. So we can write Z3 is equal to Z4 into bracket start 1 plus K, where K is equal to K2 upon K1. After replacing Z3 from the equation number 3, we can write m into minus omega square into Z4 into bracket start 1 plus K bracket close plus K1
into bracket start z1 into bracket start 1 plus k bracket close minus z4 bracket close is equal to m eu omega square. So further we can write bracket start m into minus omega square into 1 bracket start 1 plus k bracket close plus k1 into k bracket close in z4 is equal to m eu omega square. Dividing by k1 in above equation, you can write k minus bracket start omega upon omega cr bracket close whole square into bracket start 1 plus k bracket close complete bracket close into z4 is equal to eu into bracket start omega upon omega cr का whole square. But f is equal to frequency ratio is equal to omega upon omega cr, so we can write z4 upon eu is equal to f square upon bracket start k minus f square into bracket start 1 plus k bracket close. Let's say magnitude z4 is a2, then a2 is displacement from 0 to peak. So we can write a2 upon eu is equal to f square upon bracket start k minus f square into bracket start 1 plus k bracket close. सो दिस ये डेरिवेशन हो गया बेयरिंग एम्पलीट्यूड का. अभी देखते हैं बेयरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा जब स्पीड अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड के बराबर हो जाएगा. तो इसमें ये लिखा है कि व्हेन स्पीड इज इक्वल टू अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ओमेगा सी, तो क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपन ओमेगा सी आर, बट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो वी कैन राइट ओमेगा सी अपन ओमेगा सी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के. अभी अभी हमने डेरिवेशन किया था, इसको हम यहाँ इसमें डाल देते हैं. तो रिजल्ट क्या आएगा ए टू अपॉन यू इजकल टू एफ स्क्वायर अपॉन के माइनस एफ स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के. अब एफ का वैल्यू हम ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए टू अपॉन यू इजकल टू एफ स्क्वायर अपॉन जीरो विच इज इन्फिनिटी. इसका मतलब ये हो कि अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड पर बेयरिंग एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होता है. अभी डेरिवेशन कर रहे हैं शाफ्ट एम्पलीट्यूड का. तो शाफ्ट इक्वेशन लिख सकते हैं m इंटू z1 डबल डिफरेंशिएशन प्लस k1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट z1 minus z2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू m इंटू eu ओमेगा स्क्वायर इंटू e टू द पावर i ओमेगा t. ये इक्वेशन नंबर 1 है. बेरिंग इक्वेशन लिख सकते हैं k2 इंटू z2 इक्वल टू k1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट z1 minus z2 ब्रैकेट क्लोज इक्वेशन 2 है. Assume the solution of the form rotor displacement लिख सकते हैं z1 इक्वल टू z3 इंटू e टू द पावर i ओमेगा t, एंड बेयरिंग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं z2 इक्वल टू z4 इंटू e टू द पावर i ओमेगा t. डिफरेंशिएशन करने से z1 डैश इक्वल टू z3 इंटू i ओमेगा इंटू e टू द पावर i ओमेगा t, and z1 double differentiation is equal to minus z3 into omega square into e to the power I omega t. After replacing z1 double differentiation and z2 in equation number 1 and 2, कैसे लिखेंगे m into minus omega square into z3 plus k1 into bracket start z3 minus z4 bracket close equal to m into eu omega square. ये इक्वेशन 3 हो गया. दूसरे के लिए क्या लिखेंगे z k2 into z4 इक्वल टू k1 into bracket start z3 minus z4, इक्वेशन 4 होगा. और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं ब्रैकेट स्टार्ट k1 प्लस k2 ब्रैकेट क्लोज z4 इक्वल टू k1 into z3. फिर फर्दर क्या लिखेंगे z3 इक्वल टू z4 into ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस k bracket close where k is equal to k2 upon k1. Replacing z4 in equation number 3, we can write bracket start minus omega square, bracket start m into minus omega square plus k1 bracket close z3 is minus k1 into z3 upon bracket start 1 plus k bracket close equal to m into eu omega square, equation number 5. Dividing by k1 in above इक्वेशन 5 नंबर इन इक्वेशन 5 हम डिवाइड करेंगे m से क्या होगा 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा ओपन ओमेगा सी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि k1 बाई एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ कट गया ये चला गया, और यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस के, ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज का z3 हो गया, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा ओपन ओमेगा सी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज z3, जेड थ्री बाहर आ गया इक्वल टू
EU into bracket start omega open omega CR bracket close to the whole square. बट फ्रीक्वेंसी इक्वेशन F इजकल टू ओमेगा अपन ओमेगा सी आर, तो हम कैसे लिखेंगे Z3 अपॉन EU इजकल टू एफ स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज अपॉन ब्रैकेट स्टार 1 प्लस के माइनस एफ स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 1 1 कैंसिल आउट. So let's say magnitude of Z3 is A1, then A1 is displacement of shaft from 0 to peak, तो लिख सकते हैं A1 upon EU is equal to F square into bracket start 1 plus K bracket close upon bracket start K minus F square into actually ये bracket नहीं होना चाहिए into 1 plus K bracket close. So you can see this. So A1 upon EU is equal to F square into 1 bracket start 1 plus K bracket close upon bracket start K minus F square into bracket start 1 plus K bracket close. तो ये डेरिवेशन हो गया शाफ्ट एम्पलीट्यूड का. अभी देखते हैं शाफ्ट का एम्पलीट्यूड कितना होता है जब स्पीड ओमेगा सी के बराबर हो जाता है. इस केस में क्या होगा एफ इजकल टू ओमेगा अपन ओमेगा सी आर, बट ओमेगा इजकल टू ओमेगा सी, तो ओमेगा सी अपन ओमेगा सी आर इजकल टू ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के अपन 1 प्लस के स्क्वायर. अब ये डेटा इधर डालते हैं तो ए वन अपन यू इजकल टू इन्फिनिटी. तो शाफ्ट का एम्पलीट्यूड भी इन्फिनिटी हो जाता है क्रिटिकल स्पीड पे, दैट मीन्स अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड पे. बेरिंग स्टिफनेस को समझते हैं. बेरिंग स्टिफनेस फॉर ईच बेरिंग नेक्स्ट डायरेक्शन को हम के एक्स एक्स लिखते हैं न्यूटन पर मीटर. बेरिंग स्टिफनेस वाई डायरेक्शन को के वाई वाई लिखते हैं न्यूटन पर मीटर. एवरेज स्टिफनेस फॉर ईच बेरिंग को के भी लिखते हैं विच इज हाफ ऑफ, दोनों का सम करना है आपको. And bearing stiffness for both bearing K2 is equal to 2 times of KB Newton per meter. Example के लिए समझने के लिए लिखते हैं. Let us say that Kxx and Ky were 120 into 10 to the 5 and 160 into 10 to the 5 Newton per meter per respectively. And shaft damping गलत लिखा है. Shaft stiffness is 55 into 10 to the power 5 Newton per meter. Then calculate the stiffness ratio. तो के एक्स एक्स हमको पता है 120 इंटू 5 न्यूटन पर मीटर है. के वाई वाई 160 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर है. तो एवरेज स्टिफनेस निकालेंगे तो 140 इंटू 10 हो जाएगा. बेरिंग स्टिफनेस निकालेंगे फॉर बोथ बेरिंग की टू, तो इसका डबल हो जाएगा 280 इंटू 10 हो गया न्यूटन पर मीटर. तो स्टिफनेस रेशियो निकालेंगे के टू अपन क्यू वन, तो 280 इंटू 10 अपॉन 55 इंटू 10 ये करेंगे तो 5.09. तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि बेरिंग का स्टिफनेस कैसे निकालते हैं और स्टिफनेस रेशियो कैसे निकालते हैं. अब ये समझना है बेरिंग का स्टिफनेस का इम्पैक्ट क्या होता है अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड पे. देखिए अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ के अपन एस वन प्लस के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इनटू ओमेगा सी. इसका मतलब अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड इसका के अपन के स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगा. इसका मतलब ओमेगा सी जो है हमेशा लेस देन अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ऑन रिजिड बेरिंग से कम रहेगा. लेकिन आप यहाँ देखिए एक सर्टेन वैल्यू तक के का साथ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है. अब देखिए इस पोर्शन में भी के का वैल्यू यहाँ जब रहता है 5 बोल सकते हैं, या 5 से थोड़ा आगे जाने 5 तक, देखिए 5 के बाद थोड़ा कम होने लगता है, उसके बाद वेरिएशन कम होने लगता है. तो ये है कि जब आप के का डिफरेंट वैल्यू पे हमने उसका रेशियो निकाला है, क्योंकि ये के पे डिपेंड करता है. तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब के बढ़ रहा है तो शुरू में बहुत वेरिएशन होता है बट आगे वेरिएशन बहुत कम होता है. बेरिंग एम्पलीट्यूड को समझने के लिए मान लीजिए के का वैल्यू 5 मान लिया है, स्पीड डिफरेंट स्पीड पे लिखा हुआ है, 5000 अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड है. तो डैम क्रिटिकल अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड ऑन फ्लेक्सिबल बेयरिंग के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ये फॉर्मूला लगा के 4564 हो गया. तो आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे कि 5000 पे नहीं, उसके पहले जो अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड फ्लेक्सिबल बेयरिंग है 4560, यही आपका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो रहा है. आप यहाँ भी देख सकते हैं स्पीड एक्स एक्स पे है और ये बेयरिंग का एम्पलीट्यूड है.
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इसके पहले प्लस में रहता है एम्पलीट्यूड, इसके बाद माइनस में जाता है। तो आप यहाँ भी ग्राफ में भी देख सकते हैं, प्लस में है, मैक्स इनफाइनाइट है, फिर ये मिनिमम निगेटिव में जाता है। अगर हम दोनों को एब्सलूट मान लेते हैं तो इस तरह से प्रोफाइल बनता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड एट फ्लेक्सिबल बेयरिंग जो कि 4564 है, इधर ही एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। सिमिलरली अब शाफ्ट एम्पलीट्यूड में देखें तो वैसा ही किया हुआ है, ओनली इक्वेशन चेंज हो गया फॉर शाफ्ट के इक्वेशन के लिए। यहाँ भी देखेंगे इधर ही 4560 पे ही एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो रहा है, और सेम वे पहले देखेंगे तो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, दूसरा एंड मतलब आफ्टर दिस माइनस में है। स्पीड स्पीड वर्सेस ये शाफ्ट एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। अगर दोनों को प्लस मानते हैं तो इधर हो जाता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट वही है कि 4560 पे ही शाफ्ट एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। थैंक यू।